नमस्ते विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम की इस अध्ययन श्रृंखला में आइए हम देखते हैं। श्लोक: सूनु सचरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धं मित्रं वंचक परिजनो निश्लेषलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते देहिनां सुनुः सुचरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं वंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते देहिना। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि भगवान विष्णु में श्रद्धा विश्वास प्रकट कर रहा है और उसकी कृपा से जगत के सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जो सभी सुख हैं वो सुलभ हो जाते हैं, इस बारे में कवि कह रहे हैं। तो श्लोक का हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। श्लोक है: अन्वयः विष्टपकष्टहारिणि हरौ तुष्टे सति देहिना सचरितः सुनुः सति प्रियतमा प्रसादोन्मुखः स्वामी स्निग्धं मित्रम् अवंचकः परिजनः निष्क्लेशलेशं मनः रुचिरः आकारः स्थिरश्च विभवः विद्यावदातं च मुखं संप्राप्यते। प्रस्तुत श्लोक में भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है कि विष्टपकष्टहारिणि हरौ, जगत के दुखों को नष्ट करने वाले। विष्टपकष्टहारिणि हरौ, जगत के संसार के दुखों को नष्ट करने वाले। हरौ, भगवान विष्णु के संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, सती निश्चित रूप से, देहिना सचरितः, देहिना प्राणी के द्वारा, पुरुष को, सचरितः सदाचरण वाला, सुनु पुत्र, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर प्राणी को या मनुष्य को सदाचरण वाला पुत्र, सती प्रियतमा पतिपरायण नारी, धर्मपत्नी, प्रसादोन्मुखः स्वामी और उदार हृदय वाला जो स्वामी, मालिक, प्रसन्न होने वाला मालिक, स्निग्धम मित्रम और स्नेही मित्र, अवंचकः परिजनः, अवंचकः ठगने नहीं वाला या धोखा नहीं देने वाला सेवक, मित्र धोखा नहीं देने वाला, परिजनः सेवक, निष्क्लेशलेशं मनः और सर्वथा क्लेशों से रहित मन, रुचिरः आकारः सुंदर आकृति, विभवः और समृद्धि, विद्यावदातं च मुखम विद्या से निर्मल मुख, संप्राप्यते प्राप्त होता है। अर्थात भगवान विष्णु अगर संतुष्ट रहते हैं अपन से, या भगवान विष्णु के संतुष्ट रहने पर, प्रसन्न रहने पर, वो हमें क्या क्या देते हैं। जगत के दुखों को नष्ट करने वाला विष्णु है भगवान, अगर उनके संतुष्ट रहने पर, प्रसन्न होने पर पुरुषों को सदाचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है,
पति परायण नारी मिलती है, पति परायण पत्नी मिलती है, उदार स्वामी और अच्छा मित्र, स्नेही मित्र, विश्वास करने योग्य सेवक, सभी प्रकार के कलेशों से हीन, शांत मन, मनोहर आकृति और अविचल ऐश्वर्य, विद्या से सुशोभित आनंद प्राप्त होता है। अर्थात इस श्लोक में यही बताया गया है कि जगत के कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु के संतुष्ट होने पर मनुष्य को सदाचरण वाला पुत्र, पतिव्रता धर्मपत्नी, प्रसन्न होने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, कभी धोखा न देने वाला अर्थात विश्वास पात्र सेवक और हमेशा कष्टों से रहित मन, सुंदर आकृति, स्थायी समृद्धि और विद्या से निर्मल मुख, ये सभी वस्तुएं प्राप्त होती है। इसलिए भगवान विष्णु का हमें जाप करना चाहिए। अगला श्लोक है, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अनुप्रास अलंकार है। इसमें बताया गया है कि संसार के कष्टों का निवारक जो भगवान विष्णु जी हैं, जब किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तब उस व्यक्ति को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता नारी, प्रसन्नचित स्वामी, विश्वस्त सेवक, स्नेही मित्र, क्लेशों से रहित मन, चिरस्थायी संपत्ति के साथ विद्या की स्वेच्छा से प्राप्ति होती है। इसलिए सुखी जीवन के लिए मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगला श्लोक है, प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवति जन कथा मुख भावः परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुसु च विनय सर्वभूतानुकंपा सामान्यं सर्वशास्त्रोऽस्वनुपहत विधि श्रेयसां मेष पंथा प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवति जन कथा मुख भावः परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुसु च विनय सर्वभूतानुकंपा सामान्यं सर्वशास्त्रोऽस्वनुपहत विधि श्रेयसां मेष पंथा। इस श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। अर्थात इस श्लोक में कवि द्वारा मनुष्य हित के उपाय दयादि प्रतिपादित किए गए हैं, बताए गए हैं और कहा गया है कि प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणाघातात निवृत्ति अर्थात जीव हिंसा से मन को अलग रखना, परधन हरणे संयम, किसी दूसरे के धन को हड़पने में, किसी दूसरे के धन को हड़पने में स्वयं को नियंत्रित करना या खुद पर संयम रखना, सत्यवाक्यम और हमेशा सत्य बोलना, काले शक्त्या प्रदानम उचित समय पर यथाशक्ति दान देना, परेशान युवती जन कथा मूक भावः और हमेशा स्त्रियों की अगर कोई बात आए या पराई स्त्रियों की बातों पर चुप हो जाना, तृष्णा स्रोतो विभंग और जो तृष्णा स्रोतो विभंग तृष्णा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, रोकना, गुरुसु विनय गुरुजनों के प्रति नम्रता का व्यवहार करना, सर्वभूतानुकंपा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ऐसा सर्वशास्त्रेषु सामान्य, ये जो हैं वो सभी विधान समस्त शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अनुपहत विधि श्रेयसाम पंथा अर्थात सभी शास्त्रों में बतलाए गए जो सामान्य नियमों का पालन करना, ये सभी कल्याण के मार्ग हैं। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जीव हिंसा के ऐसे मन को अलग रखना, दूसरे के धन को हड़पने में स्वयं को नियंत्रित करना, सदा सत्य बोलना, उचित समय पर यथाशक्ति दान देना, पराई नारियों की चर्चा में चुप हो जाना, लोभ के झरने को बिल्कुल बंद कर देना
गुरुजनों के प्रति विनम्रता दिखाना, सभी जीवों के साथ सहानुभूति रखना, सभी शास्त्रों में बतलाए गए सामान्य नियमों का पालन करना, ये सभी कल्याण के मार्ग हैं। अर्थात ये मनुष्य का कल्याण करने के रास्ते हैं, मार्ग हैं। इस श्लोक में सृगद्रा छंद है जिसका लक्षण है मृबनेर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगद्रा कीर्तितेयम। अर्थात इस श्लोक में सामान्य तथा सर्वशास्त्र सम्मत कल्याण का एकमात्र मार्ग बताया गया है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, विनय आदि सद्गुणों का भली प्रकार पालन करना। वस्तुतः इन्हीं गुणों में ही मानव कल्याण निहित है। इन्हीं गुणों से मानव की वृद्धि हो सकती है। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक में कवि ने उत्तम, मध्यम और नीच पुरुषों में भेद करके उनकी कार्यशैली का अच्छी तरह वर्णन किया है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। उनकी कार्य करने की जो शैली है उसमें किस प्रकार का अंतर होता है कवि ने इसमें बताया है और कहा है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चैः। अर्थात जो निम्न स्वभाव का व्यक्ति है वो निश्चित रूप से विघ्न भयेन निश्चैः अर्थात जो नीच स्वभाव के जो व्यक्ति हैं वो विघ्नों के भय से, विघ्न भयेन, विघ्नों के डर से, बाधाओं के भय से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। अर्थात नीच प्रकृति के लोग जो हैं वो विघ्नों के भय से, बाधाओं के भय से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। और प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और जो लोग प्रारब्ध कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न विहिता, और जो ही कार्य में विघ्न आ जाएं, बाधाएं आ जाएं तो विरमन्ति मध्या, वो लोग उस कार्य को रोक देते हैं। वो मध्यम श्रेणी के होते हैं। अर्थात मध्यम श्रेणी के जो पुरुष हैं कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों के, बाधाओं के आने से या बाधाओं से पीड़ित होने पर वो अपने कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। आगे हैं विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्न ही, विघ्नों के पुनः पुनः बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना प्रहार किए जाने पर, अर्थात विघ्नों के द्वारा अपने कार्य पर बार बार प्रहार किए जाने पर भी, आक्रमण किए जाने पर भी प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्धम, प्रारंभ किए हुए कार्य को, उत्तम जना, उत्तम लोग, न परित्यजन्ति, वो कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम श्रेणी के मनुष्य विघ्न, बाधाओं के द्वारा बार बार पीड़ित किए जाने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो श्लोक में यही कहा गया है कि नीच प्रकृति के लोग वे होते हैं जो विघ्न या बाधाओं के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, और मध्यम श्रेणी के पुरुष कार्य को प्रारंभ करके विघ्न या बाधाओं से पीड़ित होने पर कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। और उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य हैं वो विघ्न या बाधाओं के द्वारा बार बार पीड़ित किए जाने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अधम लोग वे होते हैं जो विघ्नों के डर से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। मध्यम लोग काम प्रारंभ करके और विघ्न आ जाने पर कार्य करना छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम व्यक्ति वही होते हैं जो अनेक बार विघ्नों से प्रताड़ित होने पर भी अपने प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते। अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग धैर्य, साहस और उद्यम का आश्रय लेकर कार्य सिद्धि में सफल रहते हैं। हमें भी उत्तम लोगों की तरह ही कार्य को करना चाहिए।
एक बार शुरू किए गए कार्य को चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए लेकिन कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।